در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها खामनेई शासन का सफाया, लंबे युद्ध को तैयार ट्रंप। ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप अच्छी तरह से जान चुकी है कि अमेरिका और इजराइल उस पर जून 2025 से भी बड़ा हमला करने वाले हैं। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका ने 2 विमान वाहक पोतों को इसीलिए ईरान पर हमला करने के लिए बुलाया है ताकि रूस और चीन की मदद से कहीं ईरान इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई को तबाह न करे। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो यहां तक दावा कर दिया कि ईरान के साथ कोई बातचीत संभव ही नहीं है। ये दावा उस मीटिंग से 30 घंटे पहले किया गया है जिसमें ईरान और अमेरिका की तरफ से टॉप लीडर 17 फरवरी को मिलने वाले हैं। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त ईरान के साथ खेल रहे हैं, उसे समय के खेल में पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान पर हमले की ज्यादा सटीक और घातक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। खबर तो यहां तक है कि ईरान ने फिर फुल ऑटोमेटेड मिसाइलें दागने की तैयारियां पूरी कर ली है। ईरान के कम से कम 5 सैन्य अड्डे सिर्फ इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं और अगर 17 फरवरी की मीटिंग फेल हुई तो ईरान में अमेरिका और इजराइल के दोनों मिशन एक साथ चलेंगे। सबसे पहला मिशन है जिसका ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है, ईरान में 47 साल से चले आ रहे सुप्रीम लीडर अली खामनेई के शासन का अंत करना। और दूसरा है ईरान के सभी परमाणु अड्डों, मिसाइल सिटी और IRGC के कमांड सेंटर का पूरी तरह से सफाया ताकि भविष्य में ईरान, इजराइल और अरब में अमेरिका के मित्र देशों पर ना तो हमला कर पाए और ना ही धमकी दे पाए। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में डिकैपिटेशन स्ट्राइक यानी कि सिर कलम करने वाला ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ईरान के खुफिया सीक्रेट एक्सपोज, तेहरान पर आखिरी हमला शुरू। अमेरिका और इजराइल अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार उनका ऐसे ईरान से पाला पड़ा है जो घायल शेर की तरह उनसे सीधी जंग को तैयार है। ईरान भी मानकर चल रहा है कि अगर उसके ऊपर युद्ध थोपा गया तो वो अपने सभी दुश्मनों को इतना घातक और दर्दनाक नुकसान पहुंचाएगा जो दुश्मनों की जीत को भी हार में बदल देगी। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक ऐसी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है जो शायद लंबे वक्त तक ईरान पर हमला करती रहेगी। अमेरिकी आर्मी ईरान के खिलाफ कई हफ्तों तक चलने वाली लड़ाई की तैयारी कर रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमले का ऑर्डर देते हैं तो आर्मी ईरान के खिलाफ लंबी लड़ाई में कूद सकती है। अमेरिका इसके लिए ईरान के पास सैन्य उपस्थिति अपनी बढ़ाता जा रहा है। रॉयटर्स ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान से लंबे वक्त तक चलने वाली लड़ाई की तैयारी बड़े पैमाने पर हो रही है। दोनों अफसरों ने दावा किया कि इस दफा लड़ाई दोनों देशों के बीच पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है। ये बीते साल जून की तरह नहीं होगी जब अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में आते हुए ईरान में रात को हवाई हमले किए थे। इस दफा दोनों देशों में एक लंबी लड़ाई हो सकती है, लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि जब ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं तो फिर युद्ध की इतनी विनाशक तैयारियां आखिर क्यों? इसका सीधा जवाब है, ओमान में हुई वार्ता में ईरान ने अमेरिका से 2 टूक कह दिया है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगा। दूसरी वजह यह है कि जिनेवा में होने वाली 17 फरवरी की मीटिंग से पहले ही ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि इस वक्त हकीकत में बातचीत करना सिर्फ दिखावा है। वास्तव में अमेरिका ईरान की टॉप लीडरशिप
अली खामनेई के शासन का सफाया करने का मन बना चुका है। अब आप इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। खामनेई पर सीधे हमले की तैयारी। तेहरान में ट्रंप नेतन्याहू का तांडव। ईरान में तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट। अमेरिका और इजराइल अब केवल ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। उनका मकसद है अली खामनेई के 47 साल पुराने शासन को खत्म करना। डी कैपिटल स्ट्राइक। दावों के मुताबिक पेंटागन में अमेरिका में एक ऐसे हमले की योजना बनाई जा रही है जिसमें सीधे तौर पर सर्वोच्च नेता अली खामनेई और उनके उत्तराधिकारी मुस्तफा खामनेई को मार सकते हैं। यानी खामनेई शासन के खिलाफ डी कैपिटल स्ट्राइक यानी सिर कलम की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई, उनके उत्तराधिकारी IRGC के शीर्ष कमांडरों के साथ मिलकर अभी इजराइल अमेरिका के खिलाफ सारी योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन अगर सर यानी कि इरना नेतृत्व ही नहीं रहेगा तो बॉडी यानी कि सेना और मिसाइल यूनिट्स को ऑर्डर देने वाला कोई नहीं बचेगा। इससे पूरी चेन ऑफ कमांड टूट जाएगी और ईरान में अराजकता फैल जाएगी। बर्निंग तेहरान और साइबर वॉरफेयर। इस बार इजराइल की रणनीति में ईरान के आंतरिक डिजिटल को पंगु बनाना भी शामिल है। शुरुआत में ही ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, पावर और संचार व्यवस्था पर साइबर हमला किया जाएगा ताकि ईरान को जवाबी हमला करने का मौका ही ना मिले। ईरान में जारी नागरिक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए इजराइल के सैन्य दबाव के माध्यम से शासन को अंदर से अस्थिर किया जा रहा है। रिंग ऑफ फायर को तोड़ना। इजराइल की सैन्य योजना केवल ईरान की धरती तक सीमित नहीं है। लेबनान में हिजाबिस्तान और यमन में हूथियों के उन अड्डों पर पहले हमला किया जाएगा जहां से वो ईरान के समर्थन में इजराइल पर मिसाइल दाग सकते हैं। हमले को तैयार एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड को कैरेबियन से मिडिल ईस्ट भेजा गया जहां वो USS अब्राहम लिंकन के साथ शामिल होने जा रहा है। यहां संकेत हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त हमले का गो सिग्नल दे सकता है। लंबा युद्ध करेंगे ट्रंप। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के साथ एक लंबे युद्ध की तैयारियां पूरी कर ली है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला केवल एक दिन का नहीं बल्कि कई चरणों में होता रहेगा। इसमें ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के सभी मुख्यालयों, संचार उद्योगों और तेल डिपो को तबाह करने की योजना है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री जमा हो रही है। ट्रंप ने इस हफ्ते मिडिल ईस्ट में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का आदेश दिया है। इसमें हजारों सैनिकों के साथ साथ फाइटर एयरक्राफ्ट, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और दूसरे फायर पावर शामिल हैं जो हमले और बचाव में सक्षम हैं। इजराइल की अकेले कार्रवाई की धमकी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ 11 फरवरी की बैठक में साफ कर दिया कि अगर परमाणु वार्ता से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर लगाम नहीं लगा तो फिर इजराइल ऑपरेशन फिनिश लॉन्च कर देगा। इजराइल ने अपने एरो-4 और आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम को उच्च संभावना पर रखा है ताकि ईरान के मिसाइल सुनामी से इजराइल को बचाया जा सके। They talk and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time. So let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it how if we could. विलायते फकीह का अंत। खामनेई की उल्टी गिनती शुरू। ईरान की व्यवस्था विलायते फकीह यानी सर्वोच्च नेता के शासन पर टिकी है। यदि वो एक व्यक्ति यानी खामनेई को अमेरिका और इजराइल मिलकर रास्ते से हटा देते हैं
तो ईरान के अंदर अलग अलग गुट आपस में लड़ सकते हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल बिना ग्राउंड वॉर यानी कि जमीनी युद्ध के ही जीत हासिल कर सकते हैं।